देख रहे हैं भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। टीएफटी के स्टेज पर कवि सम्मेलन में मचाया धूम। दिव्यांगों द्वारा किया गया कवि सम्मेलन प्रशंसनीय रहा। दर्शकों ने सराहा। टीएफटी के डायरेक्टर सुदेश शर्मा ने आभार व्यक्त किया। 4 लाइनें नजर करता हूँ अत्रे साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से कि सच्चा है अपना प्यार तो कैसा जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान में फिर से खिलेंगे हम, और अब के बिछड़ने का कोई रंज मत करो, अगली बार आए तो फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झूठे हैं संजीदा चेहरे, संजीदा चेहरे, इनके मन चंचल निकलेंगे, इनके मन चंचल निकलेंगे। और आखिरी शेर क्या क्या आप सबसे इजाजत लूंगा। और रिस्पेक्ट मांगते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। इन लोगों को ज़िंदगी का नज़रिया यही लोग हमें सिखाते हैं, नज़र ना हो लेकिन ये ज़िंदगी का नज़रिया हमें सिखाते हैं। बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपका बहुत बहुत आभार और विशेष आभार हमारा पॉजिटिव एबिलिटीज रोटरी क्लब और रोटरी क्लब चंडीगढ़ शिवालिक का, उनके प्रेसिडेंट हमारे बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले डॉक्टर अशोक राय कुमार जी से, लेकिन क्या आप मंच पर आए हैं डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सुरेंद्र। छोटी सी इन सबके लिए समर्पित हूँ। एक छोटी सी तुकबंदी है मेरी इन आँखों पे। ये वो आँखें जो देख तो नहीं सकती पर सब कुछ सकती हैं। उस पे है कि ओ बंदिया रास्ता वेख के चल, ओ बंदिया रास्ता वेख के चल, तेन रब ने दित्तियां अखियां ने, जहां जहां ते ठोकर खाना है अखियां कानू रखियां ने। अखियां का जिक्र है जड़ियां अखियां देख नहीं सकदियां, लेकिन अखां दे अंदर देख के पता लगता है कि किस तरह दी अखियां ने। कहंदे एक अख दे तारे तर गए ने, एक अख दे तारे तर गए ने, एक अख दे मारे मर गए ने, एक अख दे लखा दुश्मन ने ते एक अख दियां लखा सखियां ने, ओ बंदिया रास्ता वेख के। सैफुल रहमान साहब, मैं आप पांचों कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सर आप हमारे एक बुलावे पर आए हैं कि हमने आपको एक बार कहा सर हम कवि सम्मेलन करवा रहे हैं चंडीगढ़ में, ऐसा उपराला पहली बार होने जा रहा है कि कवि सम्मेलन हो रहा है और उनमें सभी पांचों के 5 कवि विश्वलीय पेड़ हैं, ऐसा चंडीगढ़ में नहीं हुआ। और ये आप पांचों की बदौलत सर हमें ये सफलता कर पाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई हुई ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक कदम हमारे सिर मथे है जी, आप सारे यहाँ पे आए और आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मेरा बड़ा भाई शिव, कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं शिव के साथ खड़ा था, सारा जितने भी कवि आए सबको यहाँ तक पहुँचाने में शिव का सबसे बड़ा योगदान है। और सुबह से हमारे साथ मयंक हमारे साथ लगा हुआ है एज अ वॉलेंटियर, मयंक का बहुत बहुत धन्यवाद। और विजेंद्र सर, आप सर पीछे से रहते हैं, कभी आगे भी नहीं आते और हमारे बुलाने पर कभी नहीं आते। प्लीज एक बार मैं चाहूंगा विजेंद्र सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। कि विजेंद्र सर ने हमें कभी भी जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, कुछ भी हमने कहा कि सर हमें ये हेल्प चाहिए, विजेंद्र सर ने हमेशा आगे आगे हमारी हेल्प करी। थैंक यू विजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। और टीएफटी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कुछ डॉक्टर अशोक के लिए सुदेश शर्मा जी की तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन। अशोक कुमार जी जो प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग टीयू चंडीगढ़ के। मैं डॉक्टर मक्कड़ से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अशोक जी को एक मफलर भेंट करके उनका सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके सौजन्य से सब कुछ हुआ है। तो पहले सर हम सम्मान चाहेंगे सभी कवियों का, डॉक्टर अशोक के हाथों भी, डॉक्टर मक्कड़ और सुदेश शर्मा जी के हाथों।
कुछ न हुआ तो चल निकले, कुछ न हुआ तो चल निकले, आओ इश्क में जान लगा दे, कुछ न हुआ तो चल निकलेंगे, सुखनवरों से शाम को मिलना, सबके सब पागल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। नदी गहरी है और पानी कहीं उससे भी आगे है, मगर कश्ती दीवानी कहीं उससे भी आगे है। नदी गहरी है और पानी कहीं उससे भी आगे है, मगर कश्ती दीवानी कहीं उससे भी आगे है। करम उसका साहब भाई, करम उसका मेहरबानी कहीं उससे भी आगे है, करम उसका मेहरबानी कहीं उससे भी आगे है, मगर मेरी परेशानी कहीं उससे भी आगे है। करम उसका मेहरबानी कहीं उससे भी आगे है, मगर मेरी परेशानी कहीं उससे भी आगे है। और ये शेर आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। है दिल में आग इतनी हम करोड़ों बार सुलगे हैं, है दिल में आग इतनी हम करोड़ों बार सुलगे हैं, मगर ये सब्र का पानी कहीं उससे भी आगे है, मगर ये सब्र का पानी कहीं उससे भी आगे है। और रुखे रोशन से उनका चर्चा है सारे जमाने में। गजल का जो तगज़ुल है ये उस रवायत का शेर है कि रुखे रोशन से उनका चर्चा है सारे जमाने में, मगर इस दिल की वीरानी कहीं उससे भी आगे है। रुखे रोशन से उनका चर्चा है सारे जमाने में, मगर इस दिल की वीरानी कहीं उससे भी आगे है। और यहाँ एक बार ताली बजा के बता दे नौजवान कितने थे ये शेर के लिए। सुना है? नहीं, आप सब जवान हैं। दस्तूर हो जाते हैं, उसूल अपने जो दिल में थे नहीं खुद ही निभा पाए, ये वरना कितने लोगों के लिए दस्तूर हो जाते। और ये शेर के मेरी आंखों के ये प्याले हमेशा ही रहे खाली, मेरी आंखों के ये प्याले हमेशा ही रहे खाली, तेरा दीदार हो जाता तो ये भरपूर हो जाता। मेरी आंखों के ये प्याले हमेशा ही रहे खाली, तेरा दीदार हो जाता तो ये भरपूर हो जाते। और तरन्नुम के साथ एक गजल कहूंगा। ये उससे पहले 2-3 जो शेर मुझे बहुत पसंद है कि बहुत महदूद है अब तक मगर चलने लगा है। आप सबने तरन्नुम के साथ पढ़ा तो उस हवाले से ये शेर याद आ गया कि बहुत महदूद है अब तक मगर चलने लगा है, मेरी नगमा निगारी का हुनर चलने लगा है। बहुत महदूद है अब तक मगर चलने लगा है, मेरी नगमा निगारी का हुनर चलने लगा है। तजर्बे से मेरे पैरों में आंखें बन गई हैं, तजर्बे से, शेर देखिए कि तजर्बे से मेरे पैरों में आंखें बन गई हैं कि अब दिल रास्तों में बेखबर चलने लगा है, रास्तों में बेखबर चलने लगा है। और जिस शेर पर खास तौर पे बहुत लोग जो बहुत संजीदा लोग और बहुत शायर फिलोसफर वो मुझे बहुत कहते हैं कि ये शेर सुनाना चाहिए, वो शेर आप सबके नाम के, फकीरी पाई है मैंने तो ये फन भी मिला है, फकीरी पाई है मैंने तो ये फन भी मिला है, कि मैं बैठा हुआ हूँ और घर चलने लगा है। फकीरी पाई है मैंने
तो ये फन भी मिला है, फकीरी पाई है मैंने तो ये फन भी मिला है कि मैं बैठा हुआ हूं और घर चलने लगा है। ये शिव और अमरिंदर कहाँ है बैठे? ये आप लोगों के लिए शेर है कि तुम्हारे साथ मैं अगर चल ना पाऊं तो भी क्या है, तुम्हारे साथ मैं अगर चल ना पाऊं तो भी क्या है, तुम्हारे साथ अब सारा नगर चलने लगा। तुम्हारे साथ मैं अगर चल ना पाऊं तो भी क्या है, तुम्हारे साथ मैं अगर चल ना पाऊं तो भी क्या है, तुम्हारे साथ अब सारा नगर चलने लगा है। फकीरी पाई है मैंने तो ये फन भी मिला है कि मैं बैठा हुआ हूं और घर चलने लगा हुआ। खुश हो जाए। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ, मैथों ही किरदार नहीं होया। उसने रास्ता बढ़ना चाहा, नरेश उसने रास्ता बढ़ना चाहा, फिर मैं भी दीवार नहीं होया। उसने रास्ता बढ़ना चाहा, फिर मैं भी दीवार नहीं होया। ते इश्क च मैं आवारा होया, इश्क च मैं आवारा होया, इश्क च मैं बीमार नहीं होया। इश्क च मैं आवारा होया, इश्क च मैं बीमार नहीं होया। ते शेर देखना ये तुहाडे सारे बहुत बहुतिਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ। रजनीश ये तुम्हारे काम का शेर है। दो लोगों का इको सुपना, दुनिया नू स्वीकार नहीं हुआ है। सुना है हमने ये तलवार से वो कत्ल करता है, उसी राजा की रानी कहीं उससे सुना है हमने ये तलवार से वो कत्ल करता है, उसी राजा की रानी कहीं उससे भी आगे है। और ये शेर देखें कि हमारे पहले मिसरे को उरूजे फन बताते हो, हमारे पहले मिसरे को उरूजे फन बताते हो, हमारा मिसरा सानी कहीं उससे भी आगे है। हमारे पहले मिसरे को उरूजे फन बताते हो, हमारा मिसराए सानी कहीं उससे भी आगे है। और जवान दोस्त हैं उनके लिए दो शेर याद आए कि ऐसी हो कोई बात बहुत देर तक चले, ऐसी हो कोई बात बहुत देर तक चले, ये उनसे मुलाकात बहुत देर तक चले। वो चांद बन के आए कोई शामे वस्ल हो, वो चांद बन के आए कोई शामे वस्ल हो, फिर उसके बाद रात बहुत देर तक चले। वो चांद बन के आए कोई शामे वस्ल हो, फिर उसके बाद रात बहुत देर तक चले। और मंसूर का जिक्र किया था, उस हवाले से शेर याद आए कि
अदब से आज इस दुनिया को हम मंजूर हो जाते, अदब से आज इस दुनिया को हम मंजूर हो जाते, अगर सूली पे चढ़ जाते तो हम मंसूर हो जाते। अब सर्दी थोड़ी जरूर है, पर आप तालियों से कम कर सकते हैं इसको चाहें तो। अदब से आज इस दुनिया को हम मंजूर हो जाते, अगर सूली पे चढ़ जाते तो हम मंसूर हो जाते। और ये शेर देखें कि खुदा का शुक्र है, ये जो मेरे शायर दोस्त हैं ये कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है यारो फकीरी आई हिस्से में, खुदा का शुक्र है यारो फकीरी आई हिस्से में, अगर ये तख्त मिल जाते तो हम मगरूर हो जाते। इश्क हंडाया असी हमेशा इश्क हंडाया, साथों कारोबार नहीं होया। असी हमेशा इश्क हंडाया, साथों कारोबार नहीं होया, ये भी सच नहीं प्यार नहीं होया, वेले सिर्फ इजहार नहीं होया। मेरी हुणे एक पुस्तक खाब सजन दे वेखा आई है, इत्थे भी शायद चंडीगढ़ च भी उपलब्ध है। इस तो पहला खाब लिख रहा हूँ आई सी मैं शिव होरां ने चाहया सी कि अजे किताबां इत्थे आ सकन, पर कोई कारण करके तुहाडे तक नहीं पहुंच सकियां। सो मैं तरन्नुम च एक गज़ल, ताज़ा गज़ल जी है, मैं कोशिश करता हूँ उसके जितने शेर याद आ गए, और अगर कुछ भूल भी गए तो आपकी शायद हौसला अफजाई से याद आ जाएगी। मेरा जो ताल्लुक है आप सबका पता ही, हम सबका ये उसमें ज़्यादा लोग बहुत सारे या तो तालीम से ताल्लुक है, तालीमी इदारों से। तो वो शेर भी इन्होंने सुनाया था ना कि किसी गहराई में आबाद होना चाहता हूँ, बनाओ महल मैं बुनियाद होना चाहता हूँ, कोई फनकार जो दुनिया के सारे जख्म भर दे, मैं उस फनकार का उस्ताद होना चाहता हूँ। तो इल्म जो है उसी हवाले से ये कि हमारे 400 इल्मो हुनर की रोशनी होगी, कलम से देखिए अब ऐसे शेरों का जन्म होगा। हमारे 400 इल्मो हुनर की रोशनी होगी, कलम से देखिए अब ऐसे शेरों का जन्म होगा। मैं इज्जत और अदब करता हूँ रातों की स्याही का, इन्हीं से एक दिन उजले सवेरों का जन्म होगा। तो दिल के हवाले से एक मतला के इल्म को बांट अमल निकलेंगे, इल्म को बांट अमल निकलेंगे, तेरे दुखों के हल निकलेंगे। इल्म को बांट अमल निकलेंगे, तेरे दुखों के हल निकलेंगे। और एक सादा सा शेर के आज मेरा घर रोशन कर दो, दोनों शहर में कल निकलेंगे। आज मेरा घर रोशन कर दो, दोनों शहर में कल निकलेंगे। और ये शेर आप देखें कि चांद से आतिश निकल रही है, चांद से आतिश निकल रही है, निकल रही है। चांद से आतिश निकल रही है,
निकल रही है, सूरज से बादल निकलेंगे, चांद से आतिश निकल रही है, सूरज से बादल निकलेंगे। और मेरे शायर दोस्त मेरे पास बैठे हैं, इनके बारे में एक फिक्र में मैं कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट आप समझें कि सुखनवरों से शाम को मिलना, सुखनवरों से शाम को मिलना, सुखनवरों से शाम को मिलना, शाम को मिलना, सबके सब पागल। वाह वाह वाह। सुखनवरों से मैंने यही कहा भी शाम को मिलना, रात को मिलना की गारंटी मेरी नहीं। हिदायत भी दी है आपको शाम को ही। सुखनवरों से शाम को मिलना, शाम को मिलना, शाम को मिलना, सबके सब पागल निकलेंगे, अपने गम को मैं गाऊं तो। शेर देखिए आपके, शेर की संजीदगी देखिए आपके। अपने गम को मैं गाऊं तो, अपने गम को मैं गाऊं तो, मैं गाऊं तो। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।